आज की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की बात में आप जानते हैं कि हम इस समय जो बौद्धों की जीवन शैली में श्रद्धा दिखाई देती है, उस श्रद्धा के वास्तविक मायने क्या है। बहुत सारे लोग श्रद्धा को अंधविश्वासों के साथ जोड़कर देखते हैं और वो चीज़ें जो बुद्धिगम्य हैं, वो चीज़ें जो तर्कगम्य हैं, उन चीज़ों पर इतने गहराई से उतर जाते हैं कि फिर उनको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें जो बुद्धि की सीमा से बाहर लग रही है, अब इनको अंधविश्वासों में डाल देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बुद्धि की सीमा के कारण हमें ठीक ठीक समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि तो सीमित है ही। इस बात को हमने स्वीकार लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें किस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप में बहुत विद्वान हैं, नहीं। लेकिन देखिए, हम समझते हैं कि बौद्धों की जीवन शैली में श्रद्धा को कैसे समझा जाए। तो श्रद्धा के बीज बहुत पुराने काल में करुणामूर्ति बुद्ध द्वारा हमारे हृदय में बोए गए हैं। जब तथागत अपने वचनों को लोगों को समझा रहे थे, तब उन्होंने ये बीज हम सबके हृदय में बो दिए हैं। और जब हमारे हृदय में श्रद्धा के अंकुर फूट निकलें, तब हमें इस बात को समझने और बुद्ध के प्रति कृतज्ञ होने में सहायता मिलती है। अब श्रद्धा के बीज हमारे हृदय में तो है, लेकिन यदि हमने उन्हें बेहतर खाद नहीं दी, उसकी सिंचाई नहीं की और उस बीजों को अंकुरित ही नहीं होने दिया, तो फिर तथागत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी। तथागत ने इस पूरे संसार को अपनी करुणा के आगोश में रखा है और बावजूद इसके यदि तथागत के प्रज्ञा के प्रति, तथागत के वचनों के प्रति, उनके उपदेश के प्रति, उनके उपदेश को समझाने वालों के प्रति अगर हमारे मन में हमेशा संदेह बने रहेंगे, तो शायद हम इन चीज़ों को कभी नहीं समझ पाएंगे कि तथागत अपने वचनों को कैसे सिखाते हैं, कैसे समझाते हैं और अपने वचनों के द्वारा वो हमारे जीवन को बदलने के लिए क्या मार्गदर्शन करते हैं, यह हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए श्रद्धा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग होता है किसी बात को और किसी चीज़ को समझने के लिए और उसे अंगीकार करने के लिए। लेकिन तथागत की बात को समझने के लिए एक कसौटी जो सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है, जो हम बार बार बताते हैं, और वो कसौटी है कि यदि कोई भी वचन, कोई भी बात अगर वो जन कल्याण की नहीं है, मनुष्य कल्याण की नहीं है, जीवों के कल्याण की नहीं है, तो वो तथागत की नहीं है। अगर वो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो वो तथागत की नहीं है। और इस कसौटी के साथ हम अपनी श्रद्धा को विकसित करें, उसको विस्तारित करें, तो निश्चित रूप से हम तथागत के वचनों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लिखा गया है कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हृदय में जागी हुई श्रद्धा हमारी अपनी करुणा के कारण नहीं, बुद्ध की, जिसने मानव हृदय में बहुत पहले श्रद्धा का पावन प्रकाश फैलाया और उनके अज्ञानांधकार को हटाया, करुणा के कारण जागी है और आज वो ही श्रद्धा हमें विरासत में मिली है। तथागत ने दो जीवों के प्रति मैत्री की भावना, दो जीवों में आत्मीयता के संबंध, दो जीवित लोगों में हृदय का मिलन, ये जो बात तथागत ने सिखाई है उनके वचनों के द्वारा, ये बहुत पहले हमारे मन में बो दिया है उन्होंने। वो हमारे मन में अब विकसित होना जरूरी है। अगर वो विकसित होती है तो निश्चित रूप से हमारे मन का जो अज्ञान का अंधकार है, उस अंधकार को अगर हम हटा देते हैं, अज्ञान के अंधकार को, तो निश्चित रूप से तथागत के वचनों के प्रति श्रद्धा जाग जाती है और वो विकसित हो जाती है। ये जो करुणा का जागरण है, करुणा हमारे मन में होनी चाहिए,
और ये ही वो श्रद्धा है जो हमें विरासत में मिली है। कहाँ से? वहाँ से जहाँ से तथागत आते हैं और अपने वचनों को हम सब के लिए देकर चले जाते हैं। वहाँ से ये श्रद्धा हमें विरासत में मिली है। सामान्य जीवन जीते हुए भी हम सुखावती बुद्ध क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं। हमारा अपना रोजमर्रा का जीवन, बड़ा सामान्य जीवन, इस जीवन को जीते हुए भी हम उस सुखावती लोक में जन्म ले सकते हैं जिस सुखावती लोक को हम चाहते हैं, यानी कि वही दुख मुक्त जीवन, सुखपूर्वक जीवन, जिसको हम मैत्रीपूर्ण आचरण वाला जीवन कहते हैं। उसको हम यहीं इसी जीवन में हम अपने सामान्य जीवन को जीते हुए उसको अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध की अविरत करुणा के कारण ही हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा होती है। वो कहीं दूर से नहीं आती, वो आती है हमारे अपने ही मन से। और जो करुणा को अपने मन में विकसित कर लेते हैं प्रज्ञा और शीलों के आधार पर, उन्हीं के मन में करुणा जाग जाती है। और जब करुणा जाग जाती है तो निश्चित रूप से हम श्रद्धावान हो जाते हैं। आपको याद होगा बौद्धों की जीवन शैली में एक बात जो बड़े ही विश्वास के साथ कही जाती है। जब कभी सामूहिक धम्मदेसना होती है तो लोग कहते हैं कि सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं से निवेदन है कि वे बुद्ध वचनों के इस सानिध्य में आए। ये जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को आह्वान किया जाता है, ये उसका हिस्सा है। ये किसी अंधविश्वास का नहीं, ये किसी मूर्खता का नहीं, किसी पागलपन का अंग नहीं। ये है वो श्रद्धा जो हमारे मन में, जो हमें विरासत में मिली है, जो तथागत की करुणा से आती है। देखिए, सचमुच मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुष्कर है। बहुत लोग कहते हैं, परंपरा में ये बात कही जाती है कि भाई मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, अब हमें तो मिला ही है, तो ये जो जीवन मिला है इसका हम क्यों ना अपने जीवन को दुख मुक्त बनाने में इसका उपाय करें, इसका उपयोग करें, और वो सारे उपाय करें जिन उपायों से हम दुख मुक्ति की ओर जा सकते हैं, तृष्णा से बाहर आ सकते हैं। धम्म का श्रवण करना ये भी दुष्कर है। देखिए, धम्मपद की बात है। एक तो मनुष्य जन्म लेना ये बड़ी मुश्किल से, और फिर धम्म का श्रवण करना। लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, लेकिन धम्म का श्रवण, धम्म सुनने को बहुत कम मिलता है। और फिर श्रद्धा का होना और भी दुष्कर है। और फिर उन वचनों के प्रति, जो वचन हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, उन वचनों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का उत्पन्न होना, ये भी बड़ा दुष्कर है, ये भी बड़ा मुश्किल है, ये भी बड़ा कठिन है। और इसलिए जब भी जागें तो तभी सुबह माने और वहीं से इन वचनों के प्रति अपने मन में श्रद्धा को लेकर आएं, अपनी श्रद्धा को जगाएं और अपनी श्रद्धा को समर्पित कर दें। यही समर्पण है जो हमें बेहतर बनाता है। और तथागत बुद्ध के उपदेशों का श्रवण करने के लिए यथाशक्ति हम सब ने प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग धन कमाने का प्रयास करते हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बहुत सारे लोग अपने आसपास के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बेहतर जीवन तब बनता है जब हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ होगा उसी का तो प्रतिबिंब हमारे आसपास आएगा ना। हमारे दोस्त भी वैसे ही होंगे, हमारे मित्र भी वैसे ही होंगे जैसे हम हैं। हम जितने बेहतर होंगे हम अपने मित्रों को उतना बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम जितने बेहतर होंगे हम अपने आसपास के जीवन को उतना बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये भी सीखना समझना होगा कि हम इस बात के लिए भी प्रयत्नशील रहें कि तथागत का उपदेश कहाँ से सुनने को मिलता है, और उस उपदेश के प्रति,
उस श्रवणशीलता के प्रति जागरूक रहें। अगर ये जागरूकता बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से ये श्रद्धा हमें अपने जीवन में दुख मुक्ति की ओर जो मार्ग ले जाता है उसके प्रति हमें आश्वस्त करेगी। और यही वो श्रद्धा है जो हमारे जीवन को दुख मुक्ति की ओर ले जाएगी और एक सुखपूर्वक जीवन का हम सब हिस्सा बनेंगे। तो आज की बात में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी।